हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज हम आर्मी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 30 जीके के मिक्स प्रश्न डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ 30 में से 25 प्रश्न ठीक करने का, क्योंकि आज के जो ये टॉप 30 क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। आज हमारे प्रश्नों की संख्या 30 है और हम आपको 25 प्रश्न ठीक करने का चैलेंज देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो यदि आप सभी ने ऑप्शन ए को चूज़ किया है दंतीदुर्ग, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच करना है फटाफट, और आपका कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर भी चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। तो ऑप्शन बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर मैच करना है आपको फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? देखिए, क्वेश्चन और आंसर की स्टेटमेंट आपको ज़रूर बड़ी लग रही होगी, बट अगर आपको हल्का से भी नॉलेज है तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ऑप्शन बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपको फटाफट से कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन बी, इसका ओजोन परत द्वारा। यह बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? और देखिए, ये वाले प्रश्न हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आपके आर्मी में तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो महान्यायवादी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी महान्यायवादी को टिक किया है उन सभी का आंसर सही है जी। और आंसर आपको मैच करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? क्या बता पाएंगे कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखो भाई, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को चूज़ किया है 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है और आपकी तैयारी भी अभी अच्छे लेवल पर है। बट आपको टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है ताकि आपको अपना लेवल पता लग सके कि हम 30 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो क्या आप सभी ने ऑप्शन सी वोल्टा को चूज़ किया है? क्या आप सभी ने वोल्टा बिल्कुल सही आंसर दिया है? ऑप्शन सी वोल्टा बिल्कुल राइट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो भारत का पूरे विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो भाई, यदि हम किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध और बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 25 अप्रैल? तो देखो, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन सी क्या सभी ने सही आंसर दिया है? तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? तो शिव कुमार शर्मा जो हैं वो प्रसिद्ध वादक हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया है संतूर, वो बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा संतूर नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या ये क्वेश्चन आप में से सभी लोग बता पाएंगे कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आंसर मैच कीजिए। वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। तो भाई जो ऑस्टियोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? उम्मीद करूंगा आप सभी ने आंसर दे दिया है। तो देखो आंसर भी मैच करना है आपको। यहाँ पे अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति डैश की अध्यक्षता करते हैं? आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं यह राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको वीडियो अभी लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखो भाई, जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया है बोध गया, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैच करना है, कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? और ये वाला प्रश्न हम अपनी वीडियोस में 3 या चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए आपका। कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 18, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कौन सा विकास बैंक? एशियन विकास बैंक ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। मनीला फिलीपींस में एशियन विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 19, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो क्या इस क्वेश्चन का भी आंसर बताने की ज़रूरत है मुझे? फटाफट से मैं आंसर दे देता हूँ। उम्मीद है सभी ने आंसर ऑप्शन सी को चूज़ किया होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 20 है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है? प्रेशर बढ़ेगा, जल का उबाल बिंदु जो है वो भी बढ़ जाएगा और जल जो है वो और जल्दी उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जी, फटाफट से आपको आंसर मैच कर लेना है। और यदि आप सभी ने इसका ऑप्शन बी आंसर दिया है उपधातु, तो वो बिल्कुल सही है। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहते हैं। 22, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो देखो भाई, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और इसके साथ साथ जो है वो बैंगनी रंग जिन्होंने चूज़ किया है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है जी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन फर्स्ट चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे आंसर आपको मैच करना है, कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो क्या आप सभी ने सिलिकॉन दिया है आंसर? क्या आप सभी का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है? क्वेश्चन नंबर 24, फलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं?
ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका तो आपको ऑप्शन ही पढ़ने की ज़रूरत है। आपके सामने आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। फलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा ऑप्शन बी सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर चतुर्थ नियम? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 क्वेश्चन देखना है आपको कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। क्या ऑप्शन सी आपको इसका आंसर पहले पता था? अगर आपको इसका आंसर पहले पता था तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी पर हैं। और काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास उगाया जाता है। 27 नागरिकता संबंधी उपबंध किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। यदि आपको थोड़ा सा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो नागरिकता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा यदि आपको समझ में नहीं आया, और इसका आंसर आपको फटाफट से मैच करना है। और आपको पता ही है आज का टारगेट हमारा कितना है, 25/30, ठीक है। और इसका PDF भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और इसका PDF मैं हर शाम को अपलोड करता हूँ वहाँ पे, जितने भी प्रश्न हम यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसका PDF आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा VD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 29 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का अंतिम प्रश्न आपको मैच करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल वो है आपका वृहत स्नानागार, ठीक है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी, राइट। तो गाइज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको हेल्पफुल लगा होगा। और कमेंट बॉक्स में आपको स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका आज का स्कोर कितना है, आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है। 30 में से मैंने आपको आज 25 प्रश्नों का चैलेंज दिया था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक किसके ऊपर बनाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।